गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वर्कशीट में बात की गई है प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बात करें प्रकाश के गुणों की, तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसका मान है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की बात करें, इसके बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण में होता है। तो यहाँ पे दो गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा की गई है। पहला है अवतल दर्पण, जिसको कि हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर की शेप है, आप देख सकते हैं। पॉलिश वाला भाग ये साइड से है और चमकदार सतह ये वाली है। बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की, तो ये वाली साइड जो है इसकी पॉलिश्ड है और ये वाला इस साइड का कर्व्ड पार्ट जो है आपका चमकदार सतह है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगी। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों का पुनः स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो ये वाली जो रे है हमारी आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहलाती है। जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। ये नॉर्मल है यानी कि अभिलंब। ये जो एंगल बनता है अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच, इसको बोलते हैं आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वाले कोण को जो कि रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल का बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दो नियम हैं, आपको भी बताया था। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हम बात करें अगर गोलीय दर्पण की, ये एक हमारा गोला है, इसकी एक काट हमने पृष्ठ यहाँ पे लिया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से लिखते हैं, इसकी परिभाषा हो जाएगी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं द्वारक, एपर्चर द्वारक, एमएन। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक कहते हैं। बात करें मुख्य अक्ष की, पोल ध्रुव P तथा केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल की बात करें, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। द्वारक की हमने बात करी, बात करते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जिसको R से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मीन्स जिस गोले का भाग वो गोलीय दर्पण है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात करें फोकस की, जिसको कि F से लिखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोकस दूरी की, इसको कि स्मॉल f से लिखते हैं, फोकल लेंथ। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा फोकस यानी पोल और ये फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकस दूरी हमेशा r/2 होती है।
मीन्स वक्रता त्रिज्या का हाफ होती है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। सबसे पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। जैसे कि हमारा कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में ये जो पैरेलल रे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो रे आएगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। इसी प्रकार से आप कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं, ये पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ी, लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये हमें फोकस से जाती हुई नजर आएगी। तो पैरेलल रे जो आती है वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बात करें सेकंड नियम की, वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस जाती है। मीन्स जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से वापस चली जाएगी। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स में अगर हम देखें, ये रे आई, ये टकरा करके वापस जा रही है, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये सी से जाती हुई प्रतीत होगी। बात करते हैं तीसरे नियम की, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परिवर्तित होती हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। मीन्स अगर ये पोल पे आके हमारी टकराती है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी विद प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो ये 3 नियम आप लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इनके साथ जो डायग्राम दिए गए हैं आपको ये डायग्राम बनाने हैं पहले प्रश्न में। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, अवतल दर्पण में ध्रुव यानी कि इंग्लिश में पोल, द्वारक, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित करें। तो स्टूडेंट सेकंड प्रश्न में आप कॉनकेव मिरर बना करके, तो बच्चों इस प्रश्न में आप पोल, ये वाला बिंदु पोल है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसमें पोल, इसके बाद द्वारक यानी एमएन वाला पार्ट, वक्रता त्रिज्या यानी आर, फोकस एफ, ये सब आप इसमें अंकित करेंगे और डायग्राम को सुंदर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट नंबर 54 थी। इसमें 10 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।